नमस्कार दोस्तों। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता में एक ऐसा संगीन जुर्म सामने आता है जिसने पूरे देश में नाराजगी और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला जिस पर गंभीर चोटों के निशान थे। वेस्ट बंगाल के साथ साथ पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और देश भर के डॉक्टर्स ने इस मामले को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट किए और इंसाफ की मांग की। इस घटना का मुख्य आरोपी है संजय रॉय, जो वेस्ट बंगाल पुलिस में एक सिविल वॉलंटियर रह चुका है। संजय रॉय के बारे में ये भी सामने आया है कि वह कोलकाता पुलिस में सिविल वॉलंटियर होने के बहाने लोगों को अपना शिकार बनाता था। लोगों ने कहा कि वह खुद को पुलिस में बताकर दलाली भी करता था और कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी भी कर चुका है। यह भी बताया जा रहा है कि संजय रॉय की 3 शादियां पहले भी टूट चुकी थी। यहाँ तक कि संजय रॉय ने अपने बचपन के दोस्त रविशंकर शाह को कोलकाता पुलिस में नौकरी दिलाने का वादा करके 2.5 लाख रुपए भी ठगे थे। संजय रॉय के बारे में अस्पताल की महिला स्टाफ ने जो बताया वह भी दंग कर देने वाला है। फीमेल स्टाफ ने बताया कि वह अक्सर शराब पीकर अस्पताल में आ जाता था। फीमेल स्टाफ और अस्पताल में आई दूसरी महिलाओं और लड़कियों को भी गंदी नजरों से देखता था। लोगों को उसकी करतूत अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन पुलिस का उसके ऊपर हाथ होने के कारण हर कोई उससे डरता और बचता रहता था। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह के आदमी को सिविल वॉलंटियर के रूप में चुना गया था और इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि 5 अन्य लोग तीसरी मंजिल के सेमिनार हॉल के आसपास नजर आए थे। सबसे पूछताछ की गई, लेकिन केवल संजय रॉय यह स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया कि वह वहां क्यों था और पुलिस की सख्ती के बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और डॉक्टर के संघर्ष करने पर उसका गला घोटने की बात भी स्वीकार कर ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और सीबीआई ने अगले ही दिन यह जांच कोलकाता पुलिस से अपने हाथों में ले ली। और दूसरी तरफ आरजीकर हॉस्पिटल का प्रिंसिपल संदीप घोष, जिस पर कई आरोप है कि वह बहुत ही करप्ट इंसान रहा है। इस केस को लेकर भी इस पर कई आरोप लगे कि इसने मामले को दबाने की कोशिश की और इस मामले को एक सुसाइड दिखाने की कोशिश की। बार बार संदीप घोष का ट्रांसफर रोक दिया जाता था क्योंकि उनका टीएमसी के साथ मिले होने की बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने जहां मेडिकल कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं अब दूसरी ओर राज्य सरकार भी कार्रवाई के मूड में है। कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के साथ धारा 120B और भ्रष्टाचार की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी को 1 महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी पहली रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। संदीप घोष के सामने ऐसे कई सवाल हैं, जैसे कि लेडी डॉक्टर की लगातार 36 घंटे तक अस्पताल में ड्यूटी क्यों लगाई गई। घोष सीबीआई के कई सवालों में फंसे हैं और इनमें प्रमुख सवाल ये है कि आरोपी संजय रॉय को इतनी आसानी से हॉस्पिटल में एंट्री कैसे मिली। दोस्तों, ये घटना कोई पहली नहीं है। देश में पहले भी ऐसे कई संगीन जुर्म हो चुके हैं जिन पर पूरे देश ने मिलकर प्रोटेस्ट किए हैं। ऐसे में कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। क्या हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा सच में अहमियत रखती है, जब रोज नए रेप केस यहाँ पर सामने आ रहे हैं। साल में कई हजार नए केस सामने आते हैं। क्यों हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बाद भी हमारी कानून व्यवस्था कुछ नहीं कर रही, जबकि दुनिया के अन्य देशों में रेप के खिलाफ सख्त कानून बने हुए हैं। सवाल ये उठता है कि हमारे देश में रेप को लेकर कोई सख्त कानून कब बनेगा। क्या हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं? वो समय हमारे देश में कब आएगा जब महिलाएं बिना डर के घर से बाहर निकल पाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।